गुरु महाराज की अजीबोगरीब दुनिया है। एक दिन हम गुरु महाराज के दरबार में बैठे हुए, एक सरदार जी आए, उन्होंने गुरु महाराज को प्रणाम किया और मेरे साथ आकर बैठ के, छोटे मंदिर में उस जमाने में कम लोग हुआ करते थे, हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। जोशी अंकल आते थे तो हम फौजी लैंग्वेज में कहते थे कि अभी एडीसी साहब आ गए हैं, अभी कमांडर साहब आएंगे तो गुरुजी आने वाले होंगे। कुछ देर के बाद ये सरदार जी मेरे से कहते हैं, आपको कितनी देर यहाँ आते हुए होगी? मैंने कहा जी मुझे हो गए हैं 2-3 साल। 5 मिनट बाद कहते हैं कि गुरु महाराज अपना भाषण कब देंगे? तो मैंने आहिस्ता सुने कहा कि यहाँ पर उस तरीके का भाषण नहीं होता, आप ध्यान लगाओ। गुरु महाराज ओवरहर्ड दिस। कोई 5 मिनट के बाद गुरु महाराज ने आवाज लगाई, फलानी आंटी हैं? कि किसको बुला रहे हैं? एक आंटी आई, हाँ गुरुजी। गुरु महाराज ने कहा, आंटी तू ठीक है? कहने लगी, हाँ गुरुजी। अगर ठीक है तो एक डांस हो जाए। एंड गुरु महाराज डिड लाइक दिस, स्पेस वॉज क्रिएटेड एंड दिस लेडी गेव ए ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। हम सब हैरान रह गए। एक डांस जब खत्म हुआ तो गुरु महाराज ने कहा, आंटी थक गई? कहने लगी, नहीं गुरुजी। तो फिर एक और हो जाए। एक और डांस हो गया। बाद में हमें पता लगा कि ये झांसी से किसी आर्मी ऑफिसर की वाइफ थी, एंड शी हैज सच ए स्वेयर बैकएक प्रॉब्लम दैट शी वाज ब्रॉट ऑन ए स्ट्रेचर टू गुरुजी's दरबार। और ठीक होके अभी ऐसा डांस किया कि आप देख के दंग रह जाते। उसके बाद गुरु महाराज ने इन सरदार जी की तरफ देखा। सरदार जी खड़े हो गए तो गुरु महाराज कहने लगे, तू सरदूल सिंह का पुत्र है, तू पहले फिरोजपुर आया से, हूं तू जलंधर होके आया, इतना भाषण काफी है या होर दसिए? ही डिड नॉट अटर ए वर्ड। बैठ जा, जिस कम वास्ते आए हैं वो कम हो जाएगा, लंगर करी और चला जाए, फिर नहीं आना। तो ऐसी अजीबोगरीब दुनिया स्पिरिचुअल एंगल में आपको कहाँ मिलेगी? सोचने भी ऐसा सोचो तो ऐसा नहीं होता। एक दिन मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। गुरु महाराज कभी कोई भाषण नहीं देते थे, संगत में इंडिविजुअल लेवल पे बात करते थे। गुरु महाराज से बात करना बहुत ही मुश्किल होता था। कई बार मेरी वाइफ को अगर बुला के उनको दबाने का चांस देते थे तो मैं देखता रहता था। 5 मिनट बाद कहते थे, चल तू पीछे अपने चमचे नू भेज। तो आई यूज टू गेट ए चांस, और फिर मैं खूब दबाता था कि कहीं ये ना हो कि कहें कि तू अच्छा नहीं, दोबारा पीछे चला जा। कई बार हम सोच कर आते थे कि आज गुरु महाराज से बात करेंगे। जब आप उनके सामने पहुंचते थे तो सारा माइंड ब्लैंक हो जाता था, बिल्कुल कोई बात सोची नहीं थी। अच्छा जानवर साहब जाओ छुट्टी करो, छुट्टी हो जाती थी। एक दिन छुट्टी लेते वक्त मेरी वाइफ ने इनको प्रणाम किया तो कहने लगे, जा आंटी तू अमेरिका घूमा। मैं इसके साथ खड़ा था पीछे, चुप हो गया। जब बाहर निकला तो मैंने कहा, भाई गुरु महाराज ने तेरे शहर की बड़ी अच्छी जगह चुनी यार, लेकिन तेरा तो ना पासपोर्ट है और हमें पूरी अमेरिका में कोई बंदा नहीं जानता। कि गुरु महाराज ने कहा है, इसका कोई ना कोई शायद मतलब हो। अगले दिन हम फिर आए छोटे मंदिर में। गुरु महाराज किचन के बाहर कैबिनेट पे बैठे हुए थे, एंड ऐसे, गुरुजी कल आपने शील को बोला है कि जा अमेरिका घूमा। गुरुजी साडा तो कोई अमेरिका च वाकफ नहीं, और गुरुजी इस तरह पासपोर्ट भी नहीं। गुरुजी हमारी बेटी जिसकी शादी आपने ब्लेस की थी वो घाना में है, अफ्रीका में। कहने लगे, अच्छा बेटी क्या नाम? मैं गुरुजी आरती। हाँ हाँ हाँ, वो किथे? मैं क्या गुरुजी घाना अफ्रीका में। अच्छा अच्छा अफ्रीका में, चलो जनरल साहब कोई बात गल नहीं, तुसी उत्थे बैठो, ध्यान लगाओ, तुसी भी अमेरिका घूमाओ। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि गुरु महाराज की अजीबोगरीब दुनिया है।
तेरा अंत किसे नहीं पाया। इन आवर अर्ली डेज गुरु महाराज फौजी सर्कल में जलंधर के बाबा जी के नाम से जाने जाते थे, लेकिन जो जो हमने आना शुरू किया, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का कोई ऐसा लीडर नहीं, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, द प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर, द प्रेजेंट प्रेसिडेंट एंड द प्रीवियस प्रेसिडेंट हु हैव नॉट बीन टू गुरुजी's दरबार। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं, अब बड़े से बड़े डॉक्टर का अंदाजा लगा लो, उनका नाम सोच लो, इंक्लूडिंग डॉक्टर त्रेहान, जो गुरु महाराज के चरणों में ना गए हो। तो उस वक्त ख्याल आता था कि अगर इतने इतने लोग आते हैं तो ये पंजाब के वो जो हम सुनते थे बाबा जी वो नहीं है। लेकिन बाद में मुझे मलेरकोटला जाने का गुरु महाराज के साथ चांस मिला। मैं वहाँ बहुत मुसलमानों को मिला, क्योंकि वो ज़्यादा मुस्लिम बेल्ट है, तो वो सारे इनको बाबा के नाम से जानते थे। और उनके आप किस्से सुने तो एक किताब उनकी सत्संग की लिखी जा सकती है। अजीब व गरीब दुनिया है ये। गुरु महाराज कभी कभी हम ये कहते थे कि महाराज ये गुरबानी जो है ना पंजाबी दी, ये समझ नहीं आती। तो गुरु महाराज हंस पड़ते थे। मैंने आपको समझने के लिए नहीं कहा, मैंने कहा है सुनो। और आहिस्ता आहिस्ता गुरु महाराज का ऐसा रंग चढ़ता जाता है कि सिवाय गुरबानी के और आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती। कई बार आंटी आती थी, जैसे अभी एक आंटी सत्संग कर रही थी, तो गुरु महाराज हंस के कहते थे, आंटी हीरे पाण नाल रब नहीं मिलता, तू तो सारी उंगलियां च हीरे पाए, जा पीछे बैठ जा, ध्यान लगाई। अजीब व गरीब दुनिया में एक बार ऐसा भी इत्तेफाक हुआ कि एक आंटी आई फॉर द फर्स्ट टाइम, आकर गुरु महाराज को प्रणाम किया, बैठ गई। गुरु महाराज ने उनको बुलाया, आंटी तू पहली बार ही आई है? हाँ गुरु जी। मंग गुरुआं दी मेरे कुछ मंग ले। हम लोग लिसनिंग वॉच पे थे साइड में। वो कहने लगी नहीं गुरु जी आपकी बहुत कृपा है। नहीं मैं क्या ना मंग ले कुछ, गुरुआं दी कृपा कदी कदी होंदी है। दैट आंटी सेड गुरु जी अगर आपकी इतनी कृपा है तो मुझे शिव शंकर के दर्शन करा दो। तो गुरु जी कहने लगे अच्छा ठीक है, जा पीछे जाके ध्यान लगा। हाँ शिव जी से दर्शन करने? कहने लगे हाँ गुरु जी। जरूर करने? कहने लगी हाँ गुरु जी। जा पीछे ध्यान लगा। वो पीछे चली गई, कुछ देर बैठे रही। आधे घंटे बाद गुरु जी ने फिर बुलाया, कहा कि हो गए दर्शन? कहने लगी हाँ गुरु जी। तो जो सुनने वाले थे हम सब हैरान थे कि क्या हुआ, क्या बात है। तो कहने लगे अच्छा हूं तू जा, तू घर चली जा, तू हूं फिर नहीं आना कदी, जद कदी आना होएगा ना मैं तेन बुला भेजांगा, लेकिन दर्शन तो हो गए ना? कहने लगी हाँ गुरु जी। अच्छा अगर हो गए तो तेरा इन्होंने दस तू के देखे है? तो ये आंटी कहती हैं कि मैं पीछे सत्संग लगा रही थी, गुरु महाराज अपने सिंहासन पे बैठे थे, यहां से उठे, आधे रास्ते तक मेरे पास से गुजरे, ये गुरु जी थे। जब मेरे पास से गुजरे तो ये शिव के रूप में थे, हाथ में त्रिशूल था। अपने कमरे में चले गए, उधर से जब निकले शिव के रूप में निकले, और जब इस सिंहासन पर बैठ गए तो ये गुरु जी बन गए। हम बहुत चीजें सुन लेते थे, कुछ समझ लेते थे, कुछ डिसबिलीफ में भी हो जाते थे। उस वक्त प्यारी साध संगत मैं आपको अश्योर करना चाहता हूं कि बहुत कम लोगों ने इस बात को असेस किया कि ये खुद शिव हैं। हम ये सोचते थे कि बड़े पावरफुल, बड़े तपस्वी महापुरुष हैं।